नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घटी घटना को लेकर। जी हां, लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है उस पर अब राजनीतिक बवाल होता नजर आ रहा। और एक तरफ प्रियंका गांधी को जबरन गेस्ट हाउस में कैद रखना ये तमाम सवाल खड़े करता है कि क्या योगी आदित्यनाथ के लिए कुर्सी इतनी प्यारी हो गई है कि किसी को भी जबरन गेस्ट हाउस में बंद कर दिया जाए, किसी पर भी मुकदमे दर्ज किए जाए। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अनुजा, पहला ही सवाल ले लेते हैं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात का डर लग रहा है कि उनकी CM कुर्सी खतरे में, इसीलिए उन्होंने प्रियंका गांधी को बंद कर दिया ताकि प्रियंका गांधी प्रचार प्रसार ना कर सके और कांग्रेस के समर्थन में वोट ना मांग सके? देखिए, कह सकते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और जब लखीमपुर में ये घटना सामने आई उस वक्त भी प्रियंका जो है वो लखनऊ में ही थी। उस वक्त भी वो पीड़ित परिवारों से मिलना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उन्हें मिलने नहीं दिया गया और लगातार जो है इसको लेकर प्रियंका अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं और उसके बाद उन्हें हाउस अरेस्टेड भी कर लिया गया और वो घर में रहकर भी जो है वो अपनी आवाज़ जो है लोगों के सामने आवाज़ पहुंचा रही हैं। इसी बीच उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो मोदी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि योगी सरकार जो है वो चुनाव से पहले कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी से डरती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर बात करें तो वाकई में प्रियंका गांधी से डरती नजर आ रही है इस वक्त योगी आदित्यनाथ। लेकिन अनुजा, एक वीडियो प्रियंका गांधी की तरफ से जारी किया गया जिसमें साफ तौर पर देखने को मिला है बीजेपी विधायक के जो बेटे हैं वो किस तरह किसानों को रौंदते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी विधायक से इस पर सफाई पूछी गई तो उनका कहना था कि अगर उनका बेटा गाड़ी में होता तो उसके साथ भी हादसा होता, उसकी भी मौत हो जाती, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हो पाया। तो आखिरकार जब ये पता है कि उनका बेटा गाड़ी चला रहा था और इस पर योगी आदित्यनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे, तो क्या बीजेपी विधायक को और विधायक के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आने वाला समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का है? जी जरूर है। इस बीच जो है कई विधायकों का, कई बीजेपी के मंत्री नेताओं का बयान भी आया है और लगातार वो जो है राहुल और प्रियंका पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इस बीच जो है वो योगी के मंत्री का भी बयान आता है कि जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन दोषी पर FIR दर्ज है, वीडियो है, प्रूफ है, सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच प्रियंका गांधी को 2 बार हिरासत में ले लिया गया, उन्हें अब घर में बंद कर दिया गया है। तो कह सकते हैं जो अपनी आवाज बुलंद कर रहा है उसे तो हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन जो दोषी है या फिर जिस पर FIR हुआ है उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है। गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल योगी सरकार इस वक्त खुद को बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन आखिरकार कब तक सच्चाई को छुपाया जाएगा और कब तक सच सामने नहीं आने दिया जाएगा? सच का सामना एक ना एक दिन होता है और सच हाल फिलहाल अब दिखता नजर आ रहा है। अनुजा, अगर देखा जाए तो क्या प्रियंका गांधी की मजबूती उत्तर प्रदेश में इतनी हो चुकी थी कि योगी आदित्यनाथ को इस तरह के कदम उठाने पड़े कि प्रियंका को जबरन गेस्ट हाउस में बंद करवा दिया गया? जी कह सकते हैं, क्योंकि 2022 में चुनाव है और प्रियंका गांधी उसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रही हैं। इससे पहले भी वो 2 बार जो हैं वो उत्तर प्रदेश गई। उसके बाद कई बीजेपी के विधायक और नेताओं की ओर से बयान आने लगा कि प्रियंका जो है वो एक पर्यटक की तरह उत्तर प्रदेश आती हैं, जिसके बाद प्रियंका गांधी जो है वो लखनऊ में ही डेरा डाल दी और उसी बीच ये सारी घटनाएं आती हैं। तो इतनी सारी जो है इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है इन सब चीजों को देखकर डर गई है। उन्हें लग रहा है कि इस बार चुनाव में कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और स्थिति जमीनी स्तर पर दिखती भी नजर आ रही है कि कांग्रेस ने काफी हद तक अपनी पकड़ उत्तर प्रदेश में बनाई है। लेकिन अनुजा, सवाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी बन रहा है कि चुनाव जो है, चलिए होते रहते हैं, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन चुनाव जीतना योगी सरकार के लिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया है कि वो तमाम तरह के जो नियम हैं, कायदे हैं, उन सभी को ताक पर रखकर कोई भी कदम उठाने को सज्ज हैं।
जी, देखिए इससे पहले भी जो है हाथरस में घटनाएँ हुई थी, उस वक़्त भी ये सारी चीज़ें हुई थी और अब फिर से ये सारी चीज़ें तो कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि योगी सरकार जो है अब एक नई कानून व्यवस्था लाना शुरू कर दी है, क्योंकि जब भी कई कभी घटनाएँ होते हैं तो उसके बाद जो है कांग्रेस के नेता या फिर विधायक कोई भी पार्टी के नेता जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। लेकिन उस वक़्त जो है उनको मिलने की आज़ादी नहीं दी जाती, अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये किस कानून के तहत होता है? ये नया ट्रेंड चल रहा है बीजेपी में। जी, अगर बात करें तो फिलहाल ट्रेंडिंग शुरुआत कर दी गई है। और अनुजा, अपने दर्शकों को एक खबर और बता देता हूं कि हाल ही में देखने को मिला कि कांग्रेस अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। जी हां, सोशल मीडिया के जरिए चुनाव में प्रचार प्रसार किया जाएगा। और अगर देखा जाए तो यही सोशल मीडिया का जो काम है बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी अब आज जानती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करती है तो बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन अनुजा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, ये घटना क्या योगी सरकार के लिए मुश्किलें बन गई हैं और क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी इसी घटना की वजह से जा सकती है? अब देखिए, चुनाव में बहुत कम समय रह गया है, अगले साल चुनाव है और उससे पहले योगी सरकार में इतनी सारी घटनाएं हो जाती हैं। खुद उनके मंत्री के बेटे की ओर से ये सारी जो है काम होते हैं, उन पर जो है निशाना साधा जाता है, उन पर जो है आरोप लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखा गया है कि योगी सरकार अब इन सारी चीज़ों को झाँप तोप करने की स्थिति में है और लगातार जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। अब जो है सिर्फ राजनीति हो रही है। लगातार बीजेपी के नेता जो हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साध रहे हैं। वो बस कहते आ रहे हैं कि राहुल जो है वो लखनऊ आ रहे हैं भ्रमण के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रहा है, जो लखीमपुर में जो घटनाएं हुई, किसानों के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं उस पर बात नहीं हो रही है। अब सिर्फ बात हो रही है क्या, तो राहुल और प्रियंका। तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि योगी सरकार जो है अब मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यानी कि अगर बात करें तो योगी सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल अनुजा, राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी का हौसला बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी डरेंगी नहीं, क्योंकि पक्की कांग्रेसी हैं और जनता का साथ भी है। तो क्या भाई बहन की जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का किला ढहा देंगे? जी, कोशिश तो पूरी तरह से है। अगर बात करें कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, तो पिछले 3 दशक से कांग्रेस का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन इस बार जो है प्रियंका गांधी पूरे फॉर्म में है और इस बार कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर बात करें तो वाकई में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और साफ सीधी बात जो है यहाँ पर यह भी बन रही है कि राहुल प्रियंका ने ये तो साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और अगर मैदान में कोई पूरी तरह से तैयार है तो हम भी स्थितियों को संभालने के लिए तैयार हैं और जीत हासिल करने के लिए भी पूरी तरह सज्ज। अब देखते हैं कि जो घटना घटी है उस पर क्या नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।